उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के बाद ही ये तय कर दिया कि वो 27 की सारी गुणागणित सब तय कर चुके हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ अभियान के माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी स्ट्रेटजी तैयार की है, बड़ी रणनीति के तहत काम किया है और उन्होंने तो अभी से ही 27 की तैयारी शुरू कर दी है। हम यहाँ बताने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ का वो कौन सा दांव है जिससे विपक्षी तिलमिला रहे हैं और उनकी तनाव बढ़ना ही बढ़ना है। खास तौर पर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो वहां पर तो छटपटाहट और भी तेज हो गई है। आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के बहाने 2027 पर ऐसे निशाने साध दिए हैं जिसकी काट ढूंढना समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको बताते चले कि 27 का सत्ताधीश जैसे पोस्टर लगा करके अखिलेश यादव के समर्थक उन्हें 2027 में मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें बहुत ही रोड़े हैं, बड़ी कठिनाइयां, जहां एक तरफ कुंभ को लेकर के जिस प्रकार के अनारगल वार्तालाप किए गए, अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए, जिससे सनातनी एक तरफ से चिढ़े तो ही हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं उसमें शायद अब उनके लिए बामुश्किल ए ही बचेगा। बाकी पिछड़े और दलित पूरी तरह से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुझान कर लेंगे। 2024 की हार का बदला योगी आदित्यनाथ जबरदस्त तरीके से 27 में लेने के मूड में है। ताजुब नहीं है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बिसात बिछाना शुरू किया है उससे तो काफी संकट खड़े होने वाले हैं, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, उच्च जात पर हमले करती है और खास तौर पर यह माना जाता है कि कुंभ को लेकर भी उन्होंने इसी तरह की बातें करी थी। उस कुंभ में भी अगर बात करें 67 करोड़ लोग जिन्होंने स्नान किया, उसमें से 40 करोड़ तो खाली पी और डी ही थे, यानी कि पिछड़े और दलित। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक दांव चल दिया और वो दांव है दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जब कोर कमेटी की मीटिंग हुई चुनाव के हारने के बाद, जब उसकी समीक्षा शुरू हुई, तो ऐसा माना गया कि अखिलेश यादव की तरफ दलितों का जो रुझान गया उसकी वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी संकट झेलना पड़ा और संकट ही नहीं झेलना पड़ा बल्कि अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में वो असफल रह गए। लंगड़ी सरकार उन्होंने बनाई। इसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं बाकी रखना चाहती है और वो चाहती है कि 2027 में हम जो ये नैरेटिव सेट हुआ है पीडीए का, उसको पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दें। और उसमें योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में ही बहुत बड़े ऐसे कार्यक्रम कर दिए और उसका एक प्रतीकात्मक संदेश दिया जिसका असर दिखने भी लगा है। आपको बता दें कि कुंभ में जिस तरह उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ बैठकर भोजन किया और उसके बाद सफाई कर्मचारियों को 10,000 बोनस और उनका न्यूनतम वेतनमान 16,000 आउटसोर्सिंग में करने पर एक तरह से अनुसूचित जात को साधने का काम किया गया है। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दलितों के बड़े चेहरे और दलितों में बड़े नाम वाले लोगों को अब वो दलित बस्तियों में भेजने जा रहे हैं। दलितों को साधने के लिए यूं तो कई राजनीतिक दल लगे हुए हैं, जहां पर जय भीम, जय बापू, जय संविधान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी भी दलितों को साध रही है। वहीं पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी साध रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल नहीं चुकना चाहती है। जहां उसने अनुसूचित जात के लिए, इस अनुसूचित जात के सफाई कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा करी, वहीं पर आपको बता दें कि राजनीतिक रूप में सामाजिक समरसता के आधार पर अब सिर्फ दलितों पर ही फोकस करेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की जुगलबंदी कुछ नया कमाल दिखा सकती है और अगर कहीं रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया 2027 तक, तब तो पीडीए का अता पता नहीं चलेगा और उस पीडीए में सिर्फ ए ही बचेगा। ए मतलब अल्पसंख्यक मुसलमान। और ऐसे में अखिलेश यादव का जो ए है उसमें भी कई लोग सेंधमारी करेंगे। अब अखिलेश के सामने तनाव इस बात का है कि एक तो पीडीए में पी और डी इन दोनों को साथ के बचाए रखना और दूसरा जिस अल्पसंख्यकों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर समाजवादी पार्टी की राजनीति उसी पे टिकी हुई है, उनको भी बचाना अब मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अल्पसंख्यकों पर सेंध मारने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी खूब जोर आजमाइश कर रही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो 2027 में सत्ता के सत्ताधीश जैसे पोस्टर के माध्यम से लोगों को लग रहा था कि 27 में अखिलेश
प्रचंड बहुमत के साथ सत्तासीन हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में और योगी आदित्यनाथ की रणनीति ये बताने के लिए काफी है कि कहीं 2017 वाली स्थिति में न पहुंच जाए समाजवादी पार्टी। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी। थैंक यू वेरी मच।